तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम संकेत सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल गैट विद संकेत सर। तो वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि हम लोग एक कंप्लीट यूसिड, नाटा, निफ्ट, एनआईडी के लिए सारे डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट बैच लेके आने वाले, कंप्लीट एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। देखिए, मोस्टली जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूसीड के बारे में पढ़ा था, पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया था, सिलेबस क्या है डिटेल में उसको देखा था। तो वैसे ही हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को इस बैच के ऊपर डालने वाले हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाली सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। अभी इस बैच में हम लोग यूसीड, नाटा, निफ्ट और एनआईडी 2027 के लिए ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री रहेगा, राइट। बस इतना भी कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम % बढ़ जाएंगे। सर ऐसे क्यों? तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट हम लोग डिटेल में इसका सिलेबस पढ़ने वाले हैं, कंप्लीटली हर एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके रिलेटेड अलग एक और वीडियो हम लोग उसके पीछे लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उस एग्जाम के रिलेटेड, उस टॉपिक के ऊपर। तो वो सब हम लोग देखने वाले, ठीक है। सो आई होप आपको ये बैच जो है वो क्लियर हुआ होगा, जिस बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र बैच 2027, ठीक है। सो ये बैच का जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो सबसे फर्स्ट टॉपिक बोलने से अच्छा फर्स्ट सेक्शन हम लोग बोलेंगे कि जैसे हम लोगों ने लास्ट देखा था कि मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, मैकेनिकल होता है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सूडो सब्जेक्ट है जिसका वेटेज इन चारों पांचों एग्जाम्स में जो है वो मोस्टली बहुत आता है। मतलब रीजनिंग का एक पार्ट ऐसे है, एक सेक्शन ऐसे है कि अगर रीजनिंग आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो ऐसे बोल सकते कि आपका सिलेक्शन जो है वो होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आ जाएंगे। क्लियर है? सो रीजनिंग इस सब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले कवर करने का ट्राई करेंगे और बीच बीच में मैथ्स, जीके, जनरल अवेयरनेस, इसके टॉपिक्स भी एक एक टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है। देखिए, बहुत मेहनत करके हम लोग ये पूरा कंटेंट निकाल के ला रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ईजी हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, बूस्ट हो और आपको सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाए। इस बार टारगेट लेके चलेंगे कि मैक्सिमम सिलेक्शन हम हमारी इस बैच से ही निकालें। क्लियर है? सो हमारे इस ब्रह्मास्त्र बैच का जो सबसे पहला लेक्चर है जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस जो है, ये जो टॉपिक है ये आता है हमारे रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में दो टाइप जो है वो आते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये वर्बल रीजनिंग का जो है ये पार्ट है। सो डायरेक्शन सेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूसीड में, एनआईडी में, निफ्ट में, नाटा में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जो कि कवर करना बहुत इजी होगा। बस क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन की पीडीएफ जो है, अगर पॉसिबल हुआ तो इसके क्वेश्चन की पीडीएफ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं आपको हमारे चैनल पे भेजूंगा। और अगर आपको चैनल पे हमारा ये जो वीडियो ये अच्छा लगता है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं ये वाले टॉपिक पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो आपको ये हमारा जो सेशन है इसको बहुत से बहुत जितना हो सके उतना शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के इस चैनल तक पहुंचाना है, ये हमारे वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचाना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख के आपको कंप्लीट कोर नॉलेज टॉपिक का नहीं मिलेगा। सो इसीलिए कंप्लीट वीडियो हम लोग को देखना है और ये टॉपिक को अच्छे से समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ब्रह्मास्त्र बैच जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। सो दोस्तों, क्या है कि हमारा जो ये डायरेक्शन सेंस ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हमें सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार की डायरेक्शंस होती है। सो मेनली क्या है कि हमारे पास में टोटल डायरेक्शंस जो है, हमारे पास में सबसे पहले मेनली तो देयर आर 8 डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस है हमारे पास में? टोटल है 8 डायरेक्शंस। टोटल कितनी डायरेक्शंस है हमारे पास में? 8 डायरेक्शंस है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस
and 4 are सब डायरेक्शंस। 4 आर सब डायरेक्शंस, राइट। तो ये डायरेक्शन समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ऊपर वाली जो साइड होती है ये होती है हमारी नॉर्थ। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? ऊपर वाली डायरेक्शन को बोलेंगे हम लोग नॉर्थ। नीचे जो डायरेक्शन जाती है उसका नाम है साउथ। राइट साइड में जो डायरेक्शन जाती है इसका नाम है ईस्ट। एंड जो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन जाती है उसका नाम है वेस्ट। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास में टोटल 4 मेन डायरेक्शंस है जिसका नाम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। सो इसके बाद में ये 4 मेन डायरेक्शंस कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास में आती है 4 सब डायरेक्शंस। क्या आती है हमारे पास में? देयर आर 4 सब डायरेक्शंस है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो सबसे फर्स्ट सब डायरेक्शन होगी उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो आने वाली डायरेक्शन है इसका नाम रहेगा साउथ ईस्ट, राइट। 2 डायरेक्शन हो गई। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगी, सेकेंड डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। प्रायोरिटी हम लोग को नॉर्थ और साउथ को देनी है हमेशा, क्लियर है। उसके बाद में ये डायरेक्शन में जो जाती है इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट, और ये डायरेक्शन में जो एरो जा रहा है इसका नाम है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये चारों के चारों डायरेक्शन जो है, 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन जो है वो आपको क्लियर हुई होगी, राइट। सो देर आर 8 डायरेक्शंस, देर आर 4 मेन डायरेक्शंस called as north, south, east and west, and there are 4 sub direction, that is northeast, southeast, southwest and northwest। तो ऐसी 8 हमारे पास में कंप्लीट डायरेक्शंस है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, राइट। अभी इसके बाद में क्या आता है, ये 8 डायरेक्शंस कंप्लीट होने के बाद में हम लोग को एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि एंगल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एंगल होते हैं। सो इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट में एंगल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एंगल बेसिस पे हमें पूछे जाते हैं। तो कंसिडर करेंगे हम लोग कि एक मैं प्लस बना लेता हूं, राइट। सो अगर मैं कंसिडर करूं कि ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में मैं सबसे पहले देख रहा हूं, तो ये मेरी कौन सी, कितना डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर? 0 डिग्री का एंगल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी फिलहाल देखिए, मैं अगर ईस्ट की तरफ देख रहा हूं और यहां से मैं 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न लेता हूं तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऐसे अगर हम लोग यहां से ऐसे टर्न करते हैं तो ये कितना डिग्री कवर हो गया? टोटल 90 डिग्री। कितना कवर हुआ है? 90 डिग्री कवर हुआ है, ठीक है। सो 0, 90 दैट इज 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड कंप्लीट पूरा घूम के आएंगे तो 360 डिग्री, राइट। सो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 0, 90 डिग्री, यहां से ऐसे जाएंगे तो 180 डिग्री, ऐसे नीचे जाएंगे तो 270 और कंप्लीट घूम के आएंगे तो 360। मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा रोटेशन जो है 360 डिग्री का रोटेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अभी ये तो हो गए 4 मेन एंगल्स, इसके सब एंगल्स भी है। जैसे अगर मैं 0 से 90 के बीच में अगर चेक करूं तो मुझे और एक एंगल मिलता है जिसका नाम है 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री का। सो 0 ऐसे जाएगा तो 45, ऐसे स्ट्रेट आएगा तो 90, तो 45, 90 में प्लस 45 ऐड करेंगे हम लोग तो ये चला जाएगा 135 डिग्री। कितना जाएगा? ये चला जाएगा 135 डिग्री चला जाएगा। 130 से हम लोग 180 पे आएंगे प्लस 45 करके, और 45 नीचे चले जाएंगे तो ये जो है ये आ जाएगा हमारा 225 डिग्री। कितना? 225 डिग्री। 225 में और प्लस 45 करेंगे तो 270 डिग्री मिल रहा है। 270 डिग्री में और 45 ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 315, दैट इज 315 डिग्री। कितना मिल रहा है? 315 डिग्री। तो स्टार्ट कहां से हुआ? 0, 45, 90
135, 180, 225, 270, 315 एंड कंप्लीट 360। इसको दो पार्ट में याद रखेंगे। कैसे? 4 मेन एंगल्स एंड 4 सब एंगल्स। सो 90 0, 90, 180, 270 एंड 360। कैसे? 0, 90, 180, नीचे 260, 270 एंड ऊपर जाके कंप्लीट 360। तो ये चार फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड कैसे याद रखेंगे? 45, 135, 225 एंड 315। तो ऐसे दो पार्ट में हम लोग इसको याद रखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये एंगल्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि जीरो से लेके अगर हम लोग कंप्लीट ऐसा घूम के आते हैं तो 360 डिग्री कवर हो रहा है, जिसमें 0, 90, 180, 270 एंड 360, 45, 135, 225 एंड 315। ऐसे दो पार्ट में हम लोगों ने इसको क्या किया है? हम लोगों ने इसको याद किया है। क्लियर? सो ये हो गया हमारे कंप्लीट एंगल, जो कि हमारा लेक्चर का सेकेंड पार्ट था। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर के थर्ड पार्ट पे, इस टॉपिक के। सो ये टॉपिक पे जो है हमें डायरेक्शंस के बारे में और दो सब डायरेक्शंस भी पूछी जाती है, जिनका नाम है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी मुझे एक बात बताइए, क्लॉकवाइज मतलब क्या है? कि क्लॉक जो है, क्लॉक के अंदर जो जितने भी हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, तो ये कैसी डायरेक्शन में घूमते हैं? तो ये 12 से लेके तो कंप्लीट 6, 6 से लेके तो कंप्लीट 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग क्लॉक बना लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ऊपर कितना रहता है? यहाँ पे रहता है घड़ी में 12, यहाँ पर घड़ी में रहता है कितने? 3, यहाँ पर रहता है 6 और यहाँ पर रहता है 9। तो कंसिडर करिए कि ये एक क्लॉक है। तो क्लॉक कैसे क्लॉक के जो हैंड्स है वो कैसे घूमते हैं? 12 से 3 तक जाएंगे, 3 से 6 तक जाएंगे, 6 से 9 और 9 से कंप्लीट 12। तो इस डायरेक्शन में अगर वो घूमती है, राइट, अगर वो इस डायरेक्शन में अगर घूमती है, या तो कोई भी क्वेश्चन में अगर हम लोग को पूछते कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग कैसे घूमना है? कंप्लीटली हम लोग को ऐसे टर्न करना है। सो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो क्लॉकवाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे 6, 9, 10, 11 एंड 12 तक, 12 तक, ऐसे कंप्लीट हम लोग अगर ऐसे घूमते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए भी सेम हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ऊपर रहता है 12, नीचे 6, यहाँ पर ईस्ट की तरफ 3 और वेस्ट की तरफ 9। तो अगर घड़ी का कांटा ऐसे उल्टा घूमेगा, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से अगेन 12, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो दो डायरेक्शन, दो और सब डायरेक्शंस हमारी क्लियर हो गई है। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी का कांटा जैसे घूमता है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 ऐसा अगर उल्टा घूमता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उससे बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कंसिडर करिए कि मैं आपकी तरफ ऐसे देख रहा हूं, तो समझ लीजिए मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, राइट। तो अगर मुझे टर्न करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमना पड़ेगा। तो मुझे कैसे देखना पड़ेगा? मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, राइट। क्लियर है? सो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम जब देखेंगे, टर्न करेंगे 90 डिग्री, तो वो क्या होगा? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स का काम हमें क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है, इसलिए इनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको एंगल्स क्लियर हुए हैं। देयर आर 8 डायरेक्शंस होती है, वो क्लियर हुई है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने सब डायरेक्शंस भी पढ़ी है, जिनका नाम है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो रोटेशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। बहुत से टॉपिक्स में इसको रोटेशन करके नाम दिया है, बहुत से टॉपिक्स में इसको डायरेक्शन, सब डायरेक्शन करके भी एक नाम दिया हुआ है। अभी यहाँ पर और कुछ सब टेक्निकल चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे वर्टिकल डायरेक्शंस क्या होती है, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस क्या होती है। वर्टिकल डायरेक्शंस मतलब कौन सी? नॉर्थ और साउथ, दीज आर दी वर्टिकल डायरेक्शंस। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फॉर्म होती है, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट। जो बची हुई है वो अदर डायरेक्शंस में हम लोग उनको काउंट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये भी कंप्लीट पार्ट हम लोगों ने एंगल वाला सीख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने सबसे पहले 8 डायरेक्शंस भी पढ़ ली। सर अभी हम लोग क्या देखने वाले, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं शैडो के केसेस, द केसेस ऑफ शैडो, राइट। सो शैडो के केसेस मतलब क्या है, इससे पहले हम लोग को समझना जरूरी है शैडो इस कंसेप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्जेक्ट। देन हमारा सन इंपॉर्टेंट रहता है, सन की रेज इंपॉर्टेंट रहती है, और उसको कैसे प्लेस करना है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, हमारा सन जो है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर एक सन जो है वो बना लेंगे, राइट। देखिए सन अभी खुश है क्योंकि वो उग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है। सो होगा क्या, अगर मॉर्निंग टाइम आता है तो मॉर्निंग टाइम में क्या होगा कि सन ईस्ट में रहेगा, और ईस्ट से क्या होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में मतलब वेस्ट डायरेक्शन में क्या पड़ेगी, उसकी सनरेज पड़ेगी, राइट। और इस साइड जो है वो क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन में भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक सन को बना लेंगे। बट ये सन जो है वो थोड़ा सा नाराज है। सर ऐसे क्यों, क्योंकि वो डूब रहा है, करेक्ट। सो वो जा रहा है। सो इवनिंग टाइम में, अभी मॉर्निंग टाइम में जो है, देखिए मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में रहेगा, और इवनिंग टाइम में सन जो है वो वेस्ट में रहेगा। अभी क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग एक काम करते हैं, एक बॉय है, एक क्या है, एक लड़का है, वो ऐसे खड़ा है, राइट। तो अगर मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग टाइम में क्या होगा कि मॉर्निंग टाइम में सनरेज जो है वो सनरेज ऐसे इस डायरेक्शन में पड़ेगी, करेक्ट। सो इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है, इसकी ये जो शैडो है, राइट, इसके शैडो के केसेस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंसिडर करिए कि ये जो लड़का है ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। कहां पर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। कंसिडर करेंगे ये ऊपर वाली साइड हमारी नॉर्थ है, नीचे वाली साइड, पीछे वाली साइड हमारी साउथ है, इधर राइट वाली ईस्ट है, और लेफ्ट वाली इधर है। सबसे पहला केस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो केस है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है, मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में रहेगा, तो यहां से इस साइड में, इस साइड से ऐसे सनरेज पड़ेगी। तो अगर कंसिडर कर लीजिए कि वो बॉय मैं ही हूं, तो इस साइड से सनरेज पड़ रही है। मेरी शैडो, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी शैडो बेटा कहां पे पड़ेगी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। कहां पे पड़ेगी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। तो सबसे पहला वाला केस, अगर मॉर्निंग टाइम है, देखिए अगर मॉर्निंग टाइम है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, कहां पर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसकी शैडो कहां पे पड़ेगी बेटा, उसके उसके लेफ्ट में पड़ेगी। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में, इधर से सनराइज आएगी, तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट में पड़ेगी। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है, अगर वो कंसिडर करिए कि वो पहले नॉर्थ की तरफ देख रहा था, अभी वो कहां पे देख रहा है, अभी वो साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। कंसिडर करिए कि मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, तो मॉर्निंग टाइम है, तो ये जो डायरेक्शन ये हो गई ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन से सनरेज आ रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे शैडो कहां पे पड़ेगी बेटा, मेरे शैडो मेरे राइट में पड़ेगी। कहां पे पड़ेगी, मेरे राइट में पड़ेगी। तो यहां से और एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी शैडो कहां पे पड़ेगी, मेरी शैडो मेरे राइट में पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू मी। और अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, ईस्ट की तरफ, अभी कंसिडर करिए कि ये जो है ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ से क्या हो रही है, सनरेज आ रही है। तो बेटा मेरी शैडो कहां पे पड़ेगी, मेरी शैडो पड़ेगी मेरे बिहाइंड। कहां पे पड़ेगी, मेरी शैडो मेरे बिहाइंड पड़ेगी। सो ईस्ट की तरफ से क्या होगा, ईस्ट की तरफ से अगर सनरेज आ रही है तो बिहाइंड पड़ेगी, शैडो कहां पे पड़ेगी, बिहाइंड पड़ेगी। क्लियर है। और अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, समझ लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट है, तो सनरेज कहां से आ रही है, मेरे पीछे से आ रही है, तो मेरी शैडो बेटा मेरे कहां पे पड़ेगी, मेरे फ्रंट में पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया ईस्ट। अगर मैं वेस्ट की तरफ देखता हूं तो मेरे फ्रंट में पड़ेगी। कहां पे पड़ेगी, मेरे फ्रंट में पड़ेगी। तो क्या आपको ये 4 मॉर्निंग वाले केसेस क्लियर है।
ठीक है, तो ये हो गए 4 मॉर्निंग वाले केसेस। ठीक है, तो अभी होगा क्या इवनिंग वाले केसेस के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए सेम अगर मैं ऐसा डायग्राम निकालूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एक बार लिख लेंगे। देखिए ये लड़का है, कंसिडर करिए मैं ही हूं, राइट। सो ईस्ट की तरफ से ये है सन, मॉर्निंग टाइम, राइट, ये है इवनिंग टाइम। ठीक है, सो यहां से सन क्या हो रहा है, यहां से सन डूब रहा है, यहां से सन क्या हो रहा है, यहां से सन उग रहा है मॉर्निंग टाइम। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम लोगों ने मॉर्निंग टाइम वाले केसेस पढ़े थे कि मॉर्निंग टाइम में अगर सन होता है तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो मेरी शैडो कहाँ पे पड़ेगी, देखो ये है फेसिंग और ये है शैडो, ये है फेसिंग और ये है शैडो। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरे लेफ्ट में शैडो पड़ रही है, राइट। अगर मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरे राइट में शैडो पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे बिहाइंड शैडो पड़ रही है, और अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे फ्रंट में शैडो पड़ रही है। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे क्या देखा था कि मॉर्निंग वाले 4 केसेस हम लोगों ने देख लिए थे शैडो के। अभी हम लोग इवनिंग वाले सेम केसेस देखेंगे कि इवनिंग में क्या होगा। अभी बेटा ध्यान दो, समझ लो कि इवनिंग का टाइम पीरियड, टाइम शुरू है, शाम का टाइम शुरू है, तो सन कहाँ पे रहेगा, सन रहेगा वेस्ट की तरफ। कंसिडर करो कि ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहां से ऐसे शैडो पड़ेगी। कंसिडर करो कि मैं अभी क्या देख रहा हूँ, कि मैं देख रहा हूँ, चलो नॉर्थ की तरफ से ही ले लेते, तो यहां से शैडो पड़ेगी। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, यहां से शैडो पड़ेगी। तो अभी इवनिंग टाइम में मेरी शैडो मेरे कहाँ पे पड़ रही है, राइट में पड़ रही है। देखिए मॉर्निंग टाइम के डायरेक्टली पूरे अपोजिट आंसर्स आएंगे। यहाँ पे नॉर्थ पे देख रहा था तो लेफ्ट में आएगा, अगर मैं इधर देख रहा हूँ और सन इधर से, सनराइज इधर से आ रही है, तो मेरे शैडो कहाँ पे पड़ रही है, लेफ्ट में, इवनिंग टाइम। ठीक है, थोड़ा डायग्राम को हम लोग इधर शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने। सो फेसिंग जो है, फेसिंग एंड शैडो कैसे रहेगा, तो फेसिंग अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो उसके अपोजिट वाला केस आएगा, किसके, मॉर्निंग केस के अपोजिट वाला केस। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो उधर लेफ्ट पड़ रहा था, तो यहां पे पर क्या पड़ेगा, राइट में मेरी शैडो पड़ेगी। सेकंड, अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, सनराइज इधर से आ रही है, इधर से सनराइज आ रही है, अभी मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी शैडो मेरे कहां पे पड़ेगी, मेरी शैडो पड़ेगी मेरे लेफ्ट में, करेक्ट। अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, अभी देखिए मैं इधर देख रहा हूं, शैडो इधर से आ रही है पीछे से, मतलब मेरे वेस्ट की तरफ से, तो मेरी शैडो मेरे कहाँ पे पड़ रही है, फ्रंट में। तो वो वाले केस में जो है मॉर्निंग केस में वो बिहाइंड पड़ रही थी, अभी मेरे कहाँ पे पड़ेगी, फ्रंट में पड़ेगी, राइट। और अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूँ, देखो इधर से ही सनराइज आ रही है और मैं इधर ही देख रहा हूँ, तो मेरी शैडो मेरे कहाँ पे पड़ेगी, मेरे बिहाइंड पड़ेगी। ठीक है, सो शैडो इस कंसेप्ट पे, ठीक है, शैडो इस कंसेप्ट पे देयर आर 8 केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, मॉर्निंग के 4 केसेस एंड इवनिंग के 4 केसेस। तो पहले 4 केसेस थे मॉर्निंग के, तो मॉर्निंग के जो केसेस है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ देखता है तो लेफ्ट में शैडो पड़ेगी, अगर वो साउथ की तरफ देखता है तो राइट में शैडो पड़ेगी, अगर वो ईस्ट की तरफ देखता है तो बिहाइंड शैडो पड़ेगी, अगर वो वेस्ट की तरफ देखता है तो फ्रंट में शैडो पड़ेगी। सेम एज दैट क्या होगा कि अगर इवनिंग टाइम है और इवनिंग टाइम पीरियड में शैडो का कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से ईस्ट वेस्ट की तरफ से सनराइज आ रही है, तो अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो राइट में शैडो पड़ेगी, साउथ की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट में शैडो पड़ेगी, फ्रंट ईस्ट की तरफ देख रहा है तो फ्रंट में शैडो पड़ेगी, और वेस्ट की तरफ देख रहा है तो बिहाइंड शैडो पड़ेगी। तो क्या आपको यहाँ तक ये 4 और 4 8 केसेस क्लियर है। तो अगर शैडो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको, इनको, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए हैं, राइट। तो बेटा इसके बाद जो है आगे और रेफरेंस पॉइंट वाला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राइट। कि समझ लीजिए, कंसिडर करिए कि एक लड़का है या तो एक कोई लड़की है, वो अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए, अपने घर से निकलती है कॉलेज के लिए, तो क्या हमें उसका घर पता है, नहीं। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे हम लोग को बहुत ही काम में आने वाला है, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है, कैसे रहता है, हम लोग उसको समझ लेंगे।
और उसका यूज जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग को कैसे करना है हम लोग उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। सो रेफरेंस पॉइंट ये जो है सब टॉपिक है, इसको स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अभी कंसिडर करिए एक लड़का है जो कि अभी अपने घर से निकला है स्कूल के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो उसका घर हमें पता है क्या? नहीं। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा प्लस बना लेंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा प्लस बना लेंगे। यहाँ पर मैं और एक डार्क सेंटर यहाँ पे दूंगा मैं यहाँ पे, और इसको कर लूंगा मैं एक सर्कल। तो ये हो गया हमारा एक नोटेशन कि प्लस बना लिया, डार्क सर्कल कर लिया उसको, और उसको एक और आउटर सर्कल हम लोगों ने बना दिया। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? तो इस नोटेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है तो हमें ये यहाँ पे दिखेगा ऐसे, करेक्ट। तो सेकंड, अभी वो क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि कंसिडर करिए कि वो अपने घर से निकला है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसका घर, क्लियर है। तो ये जो ए पॉइंट है वो उसका घर है, राइट। जो सर्कल हम लोगों ने दिया है वो अपने घर से निकला है, नॉर्थ की तरफ जाता है 6 किलोमीटर। कितना जाता है? वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर। तो ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो का मतलब क्या है बेटा, कि वो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तो नॉर्थ की तरफ इस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। और कितना दिया था? वो 6 किलोमीटर जा रहा है, चल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, या तो फिर गाड़ी से जा रहा है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या बोलेंगे कि वो राइट टर्न लेता है। अभी देखिए राइट और लेफ्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा राइट मतलब उसका राइट, हमारा लेफ्ट मतलब उसका लेफ्ट। बट अगर वो साउथ की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो हमारा राइट जो है, मतलब हमारा राइट ये होगा, करेक्ट। ये उसका क्या होगा? ये उसका लेफ्ट होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन जो है वो सेम होगा। तो वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया और वो चला है 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर गया है? 8 किलोमीटर उसने चला है, 8 किलोमीटर। अभी उसने राइट टर्न लिया, इसका मतलब क्या है? कौन सी डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है? वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है ऊपर नॉर्थ, और ये है ऊपर, और ये नीचे साउथ, ठीक है। सो ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, और लेफ्ट में वेस्ट होगा। सबसे पहले गया वो नॉर्थ की तरफ 6 किलोमीटर, बाद में उसने राइट टर्न लिया तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसने चला 8 किलोमीटर। तो एरोस का मतलब क्या है? एरोस का मतलब है डायरेक्शन। ये जो एरोस दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे और इधर, ये क्या शो कर रहे हैं बेटा? ये शो कर रहे हैं डायरेक्शंस। क्या शो कर रहे हैं? ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है वो नोटेशंस हम लोगों ने लिख लिए। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें ये पूछा जाएगा कि अभी फिलहाल जब वो अभी ये 8 किलोमीटर चलने के बाद में अपने वो स्कूल पे पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? वो अपने स्कूल पे पहुंच चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक ये पूछा जाएगा कि वो अभी एंडिंग पॉइंट पे जहां पे अपने स्कूल पे पहुंचा है तो वो किस डायरेक्शन में देख रहा था फाइनली। तो वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा था बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब वो पहले नॉर्थ की तरफ गया, बाद में उसने राइट टर्न लिया तो ईस्ट की तरफ देख रहा है, एंडिंग जहां पे वो था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। बेटा विथ रिस्पेक्ट टू मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी वो फिलहाल कौन सी डायरेक्शन में है? देखिए अभी वो फिलहाल कौन सी डायरेक्शन में है? वो स्कूल पे पहुंच चुका है, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था? स्कूल, होम था, उसका घर था। तो घर के तरफ, घर पे हमको रहना है और देखना है कि स्कूल कौन सी डायरेक्शन में। तो स्कूल जो है वो नॉर्थ में भी नहीं है, स्कूल जो है वो ईस्ट में भी नहीं है, बट दोनों के बीच में तो आ रही है। वो नॉर्थ में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, तो वो दोनों के बीच में आ रही है। तो कौन सी डायरेक्शन में आएगी? देखिए वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? तो ये होती है बेटा नॉर्थ ईस्ट। कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अभी
डायरेक्शन रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला कि वो अभी कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। सेकंड क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट वो अभी कौन सी डायरेक्शन में है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसने टोटल घर से तो स्कूल तक जाने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट। तो अभी डायग्राम में देखिए, सबसे पहले वो ए पॉइंट से निकला है, ए पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ गया तो कितना किलोमीटर चला है बेटा, 6 किलोमीटर। कितना, 6 किलोमीटर उसने चला है। बाद में उसने राइट टर्न लिया तो उसके बाद में उसने कितना किलोमीटर चला है, उसने क्या चला है, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग को पूछते हैं तो ये ए से लेके, तो मतलब घर से लेके तो स्कूल तक का, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 6 + 8 दैट इज 14 किलोमीटर। कितना, 14 किलोमीटर। सो थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो होगा 14 किलोमीटर। पहले 6 गया, बाद में राइट टर्न लेके 8 गया, राइट। तो 14 किलोमीटर जो है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मोस्टली हमें एक थ्योरम लगने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शायद से आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, किसी को याद होगा किसी को नहीं याद होगा, फिर भी हम लोग एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है सर, हमें थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो एंडिंग पॉइंट तक उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे। और आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इट्स नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो स्टार्टिंग से तो एंडिंग पॉइंट तक का ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें छोटी सी डायग्राम जो है वो हमें छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। छोटा एक ट्रायंगल बन रहा है जहां पे ये जो एंगल है हमें 90 डिग्री का बन रहा है। यहां पर था उसका घर, यहां पर था उसका घर, और यहां पर है उसकी स्कूल। तो हमें इस जो ये वाली जो लेंथ है इसका वैल्यू पता है, हमें ये जो लेंथ है इसका वैल्यू पता है, बट ये लेंथ हम लोग को पता नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क वाली लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसकी पहली साइड का स्क्वायर और दूसरी साइड का स्क्वायर का सम। सर कैसे लिखेंगे, देखिए हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है उसकी साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो साइड 1 कितनी है बेटा, साइड 1 है हमारी 6, कितनी है, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36। और दूसरा जो है 8 का स्क्वायर होता है 64, और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना बनता है, वो बनता है 100। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो हो गया 100। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे, ठीक है, दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे 100 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बेटा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, वो होता है 10, कितना होता है 10, दैट इज 10। सो 10 किलोमीटर जो है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था अगर वो अपने घर से तो स्कूल तक जाना चाहता है। बट ये रूट पे ट्रैफिक होने की वजह से, वैसे भी हमारे पुणे में बहुत ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो ए से स्कूल तक जाने के लिए, ए पॉइंट से स्कूल तक जाने के लिए अगर हम लोग को जाना है तो इस रूट से अगर ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियसली उसको घूम के जाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर वाला ट्रैफिक जो है, ये अगर ऊपर वाले रूट पे ट्रैफिक नहीं हुआ तो वो कौन से रूट से जा सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले रूट से जा सकता है, जहां पर उसका पेट्रोल कंजम्पशन जो है वो कम लगेगा, उसको खर्चा भी कम आएगा और उसका टाइम भी बहुत कम लगेगा उसको पहुंचने के लिए, मतलब बहुत कम टाइम में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर, दैट इज 10, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट में आपको ये सारी चीजें आई होप क्लियर होगी। रेफरेंस पॉइंट में ये जो सर्कल और डॉट और उसके ऊपर जो सर्कल होता है वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो एरोज है ये क्या शो कर रही है, डायरेक्शन, पहले इधर गया, बाद में राइट में गया, फिर वहां पे जाके रुक गया तो होम, उसके बाद में स्कूल, इसका डायरेक्शन 6 गया, 8 गया, तो टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने थे। सबसे पहला क्वेश्चन वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, जिसका आंसर था ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया नॉर्थ ईस्ट, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला है, तो 6 और 8 दैट इज 14 किलोमीटर उसने अपना डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट चला हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग जिसको बोलते हैं वो हो गया हमारा 10 किलोमीटर बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। सो ये था रेफरेंस पॉइंट वाला हमारा सब कंसेप्ट, राइट। देखिए अभी इसके बाद में क्या है, मोस्ट ऑफ हमारा जो जितना थ्योरी था उतना थ्योरी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने शैडो वाले कंसेप्ट भी पढ़े। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है देर आर 8 मेन डायरेक्शन, 8 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट नॉर्थ, देर आर 4 मेन डायरेक्शन। सो स्टार्टिंग तक हम लोगों ने जो पढ़ा था स्टार्टिंग से, तो देर आर 8 डायरेक्शन, राइट। देखिए अभी यहां तक लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका थोड़ा एक क्विक रिवीजन हम लोग ले लेंगे। देखिए क्या था, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने यहाँ तक जो है ये सारे टॉपिक्स रीड किए हैं। 8 डायरेक्शंस, 4 मेन, 4 सब डायरेक्शंस, एंगल्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस और रेफरेंस पॉइंट वाले क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर हमारा थ्योरी जो है डायरेक्शन सेंस का वो कंप्लीट होता है। ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट, जो कि आपको मैंने कंप्लीट अच्छे से पढ़ा दिया है, राइट। अभी क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना है, उसको कीप हमको रिवाइज करते रहना है। सारे जो जितने भी पॉइंटर्स हमारे पास में बने हैं उसको अच्छे से हम लोग को रिवाइज करते रहना है। पहला रिवीजन 1 दिन बाद, दूसरा रिवीजन 3 डेज बाद, तो तीसरा रिवीजन 1 वीक, आफ्टर 1 वीक, और चौथा रिवीजन जब हम लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं या तो कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले अगर हम लोग करते हैं तो ये अच्छे से हमें याद हो जाएगा। वैसे क्लास में मैंने अच्छे से आपको याद करा दिया है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। तो अभी इसके बाद का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका अप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस हम लोग इसके कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस जो टॉपिक पे हम लोगों ने अप्लीकेशन जो है वो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको इसके टाइप भी बताऊंगा कि कौन से टाइप में इसको इंक्लूड किया गया है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को रीड करेंगे। सतीश गोज 18 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जैसे मैंने बताया था कि रेफरेंस डायग्राम जो है, रेफरेंस डायग्राम हम लोग को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये जो है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसका निकाल लिया है। तो क्या हुआ, सतीश जो है वो 18 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। अभी 18 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब कौन सा रहता है, ये वाली डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हो गया बेटा 18 किलोमीटर, कितना हो गया 18 किलोमीटर। सो स्टार्टिंग पॉइंट से तो 18 किलोमीटर वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है। फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस, तो यहाँ पे इसको एच दे देंगे। ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट, ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट। अभी वो यहाँ पे 18 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुंच चुका है। यहां से उसने क्या किया, राइट में टर्न लिया। राइट में मतलब अभी इसका राइट जो है, यहां से राइट टर्न लेगा तो वो नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सो वो नीचे अगर जा रहा है, राइट, तो वो नीचे इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वो इस डायरेक्शन में नीचे आके उसने कितना किलोमीटर चला है, देन ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, मतलब ये हो गया उसका 3 किलोमीटर। उसने 3 किलोमीटर यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है। अभी 3 किलोमीटर चलने के बाद में वो क्या बोल रहा है, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट। वो और कहाँ पे टर्न ले रहा है, राइट की तरफ टर्न ले रहा है। और कितना चल रहा है, वो चल रहा है 6 किलोमीटर। तो और उसका राइट मतलब देखिए अभी वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, अभी राइट में लेगा मतलब कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। और कितना चल रहा है वो, यहां से वो कंप्लीट चल रहा है 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर वो और चल रहा है, राइट। यहां तक वो राइट टर्न लेके उसने और 6 किलोमीटर चला। एट लास्ट, ठीक है, एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। मतलब वो और कहाँ पे एट लास्ट लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। तो लेफ्ट की तरफ उसने टर्न लिया है और उसने चला है कंप्लीट 6 किलोमीटर। कितना चला है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले वो राइट में टर्न लेता है, 18 किलोमीटर चलता है और राइट में टर्न लेता है, 3 किलोमीटर चलता है और राइट में टर्न लेता है 6 किलोमीटर। एट लास्ट वो लेफ्ट में टर्न लेके 6 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा, हाउ फार
इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब हमें वो लास्ट वाला जो रेफरेंस पॉइंट वाला लास्ट क्वेश्चन याद आ रहा है आपको, जो मैंने पढ़ाया था कि वो अपने स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट से कहाँ पे पहुंच चुका है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो है कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अभी बेटा हम लोग को पता है कि ये है उसका अभी लास्ट, वो यहाँ पे आके पहुंच चुका है। ठीक है, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो इनका डिस्टेंस जो है इनके बीच का, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस होगा उनके बीच का। देखिए ये जो ऐसे मैंने स्लैंट निकाला हुआ है, और अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने की ये तो स्लैंट हाइट है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है कि ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है। देखिए सो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रैग करूँ, ऐसे नीचे इस लाइन को ड्रैग करूँ, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक डायग्राम मिल रही है जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से बन रही है। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखिए ये कितना किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, कितना है 3 किलोमीटर, और ये जो 3 के बाद में ये जो नीचे वाला है ये है 6, तो 3 + 6 कितना हो गया, टोटल 9 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया बेटा इसका 9 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है, सो ऊपर से यहाँ से तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 9 किलोमीटर। अभी मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। सर हमको एक बात तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 18, दैट इज 18 किलोमीटर, राइट। तो 18 किलोमीटर में अगर मैं ये 6 किलोमीटर माइनस कर दूं तो बेटा बचा कितना, ये वाला डिस्टेंस बचा है 12 किलोमीटर, कितना है 12 किलोमीटर वाला। तो क्या मुझे ये वाली साइड मिल गई, ये है 12 किलोमीटर, कितनी है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ क्या मैं ये हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। सर हाँ ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इक्वल टू साइड वन स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, सो 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये 4 + 1 हो गया, ये हो गया 5, 4 और 8, ये हो गया 12 का 2 कैरी 1, तो ये आ जाता है 2, दैट इज 225। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर 225 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा बेटा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 15, कितना होगा, बिकॉज √225 कितना होता है 15। तो मुझे एक बार बताओ ये यहाँ से उसके घर से लेके तो वो लास्ट में जहाँ पे पहुंचा हुआ है ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो ऑप्शन ए है 9 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहीं पे दिख रहा है, हाँ बी है 15 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आया है, 15 किलोमीटर हमारा आंसर आया है। आई होप ये सुरेश वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी सतीश वाला जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हुआ होगा। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनानी है फटाफट, और हमें हाइपोटेनियस जो है पाइथागोरस जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना है, अप्लाई करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। वन इवनिंग, देखिए वन इवनिंग या तो मॉर्निंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन है आपके शैडो बेस्ड। कौन से क्वेश्चन है, शैडो बेस्ड वो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सो वन इवनिंग, थलपति, अभी तो हीरो भी है और हमारे सीएम भी बन चुके हैं एक राज्य के, राइट, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी उनके इससे सीखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, राइट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने रिफॉर्म्स करी है, बहुत चेंजेस उन्होंने लाए हैं, राइट। सो थलपति का ये क्वेश्चन जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वन इवनिंग, राइट, थलपति एंड देवरकोंडा दोनों के दोनों हीरो ही है, राइट। सो इवनिंग टाइम या तो मॉर्निंग टाइम के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ईस्ट और वेस्ट हम लोग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ईस्ट और वेस्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो दो डायरेक्शंस। मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ पे होता है बेटा, मॉर्निंग टाइम में सन होता है ईस्ट की तरफ, राइट। और इवनिंग टाइम में सन कहाँ पे होता है, इवनिंग टाइम में सन होता है वेस्ट की तरफ। और ये हो गया मॉर्निंग टाइम। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थलपति एंड देवरकोंडा वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं और आप ऐसे देख रहे हो, वो ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, करेक्ट। एट अ क्रॉसिंग इफ थलपतिज शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ देवरकोंडा,
थलपति की जो शैडो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट में है किसके, देवरकोंडा के। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन का प्लेसिंग। देखिए मैं एक सेटअप आपको बताता हूँ, ईस्ट डायरेक्शन बनानी है, वेस्ट डायरेक्शन बनानी है, ऐसे सन दोनों दोनों बना लेना है, इवनिंग टाइम मॉर्निंग टाइम। इवनिंग टाइम दिया हुआ है, इवनिंग टाइम में क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सनरेज है वो सनरेज कैसे जाएगी, वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ जाने वाली, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे कि एक जो है, एक इन दोनों पर्सन में से एक पर्सन जो वो नीचे की तरफ देख रहा है और एक पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर करेंगे हम लोग, राइट। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इवनिंग टाइम में थलपति's शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ देवरकोंडा। तो मुझे एक बात बताओ, सनराइज ऐसे पड़ेगी, इनकी शैडो कहाँ पे पड़ेगी बेटा, इनकी शैडो पड़ेगी ऐसे, करेक्ट है, इनकी शैडो पड़ेगी ऐसे। अभी मुझे शैडो किसके लेफ्ट में चाहिए, टू द लेफ्ट ऑफ देवरकोंडा, टू द लेफ्ट ऑफ देवरकोंडा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे इस बंदे को देवरकोंडा लिखता हूं तो इसके तो राइट में शैडो पड़ रही है, तो क्वेश्चन में वो चीज लागू नहीं होगी अगर हम लोग आंसर में बनाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर इसको देवरकोंडा लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इस वाले बंदे को, ऊपर वाले बंदे को अगर मैं देवरकोंडा लेता हूं तो उसके तो लेफ्ट में शैडो पड़ रही है ना, देखो उसके लेफ्ट में शैडो पड़ रही है। क्वेश्चन में भी वही पूछा था, टू द लेफ्ट ऑफ देवरकोंडा, राइट। कौन सी शैडो, किसकी शैडो, थलपति की शैडो। देखो थलपति की शैडो उसके खुद के राइट में पड़ रही है, थलपति की शैडो देवरकोंडा के लेफ्ट में पड़ रही है, तो मुझे यहां पे कौन लेना पड़ेगा, थलपति को लेना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई होप। ईस्ट बनाओ, मॉर्निंग, वेस्ट बनाओ, इवनिंग, इधर से सनराइज पड़ रही है, दो लोगों को ऐसे सेट करो, शैडोज बना दो ऐसे और उनको प्लेस करो ताकि क्वेश्चन और आपका आंसर जो है वो मैच हो जाए, करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन थलपति फेसिंग। तो बेटा थलपति जो है कौन है, ये है थलपति, ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कौन से ऑप्शन में है, देखो लास्ट में नॉर्थ ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। सो सेकेंड टाइप जो है हमारा कौन सा, शैडो बेस्ड, वो भी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अभी ये जो है क्वेश्चन, ये विथ रिस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है कि इसके राइट में ये है, इसके लेफ्ट में ये है, इसकी इस डायरेक्शन में ये बंदा बैठा हुआ है, राइट। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से। इफ x इज टू दी साउथ ऑफ y, ठीक है। देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमें दो एलिमेंट्स मिले हैं, दो पर्सन मिले, एक है x और एक है y। तो किसके बारे में बता रहा है, वो x के बारे में बता रहा है कि x जो है वो y के साउथ में, वो कहाँ पे, x जो है वो कहाँ पे, y के साउथ में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और इस रेफरेंस पॉइंट में मैं किसको लूंगा, मैं ले लूंगा y को, किसको ले लूंगा, y को। तो y के साउथ में देखो x इज टू द साउथ ऑफ y, तो y का साउथ कहाँ पे हो गया बेटा, y का साउथ हो गया नीचे। तो y के साउथ में इस डायरेक्शन में मैं किसको रखूंगा, मैं रखूंगा x को, रख दिया, ठीक है। सो x इज टू द साउथ ऑफ y, पहला स्टेटमेंट हो गया क्लियर। ये जो एंड है, ये एंड क्या बताता है, ये एंड दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है जो कि अलग अलग है, ठीक है। एंड z जो है, z इज टू द ईस्ट ऑफ y। अबे z कहां पे बताया गया है, वो ईस्ट में है y के, किसके ईस्ट में है, y के ईस्ट में। तो y यहां पे, तो y का ईस्ट बेटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ईस्ट ऑफ y। तो y के ईस्ट में मतलब इस डायरेक्शन में कौन होगा, इस डायरेक्शन में होगा z, कौन होगा, z होगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया z, ये है y और ये आ गया हमारा x, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर हो गया। सो z इज टू द ईस्ट ऑफ y, y के ईस्ट में कौन है, z है, ठीक है। ईस्ट ऑफ y मतलब y का कंसिडर नहीं करना है, जो एक्चुअल डायरेक्शन से उसी का ईस्ट कंसिडर करना है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, क्वेश्चन में अगर दिया है उसका ईस्ट या तो उसका ईस्ट और नॉर्मल ईस्ट एक ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। सो यहां तक ये क्वेश्चन हो चुका है। फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज x, मतलब किसके बारे में पूछा हुआ है, x के बारे में पूछा है कि विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब x का पोजीशन पूछा हुआ है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू z कहां पे है। तो बेटा z कहां पे, देखो z यहां पे, तो इसके रिस्पेक्ट में x कहां पे आ रहा है, तो z के रिस्पेक्ट में x जो है वो साउथ की तरफ भी नहीं है, वो ईस्ट की तरफ भी नहीं है, वो कहां पे है, वो है नॉर्थ, साउथ, साउथ और वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है वो,
साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ जेड, तो जेड की कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्स कहाँ पे है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन देखेंगे, देखिए साउथ वेस्ट, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, यूसीड की, एनआईडी की, निफ्ट, नाटा। अगर एनआईडी में इस बार गैट डाला जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ताकि आपकी इसके अंदर रैंक बढ़ जाएगी। तो उसका एक सेपरेट मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि इफ गैट, अगर एनआईडी अगर गैट इस बार डालती है तो क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे कैसे पढ़ना है। एक ओरिएंटेड वीडियो हम लोग नाटा के लिए भी लेके आने वाले, कि नाटा जो एस्पेरेंट्स है उनको एग्जैक्टली उसका जो रोड मैप है, आने वाली जो 9 महीने उनके पास में है, उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन हम लोग को अच्छे से कैसे करनी है। तो नाटा वाले बच्चे भी जो है उनका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। हम लोग ट्राई करें कि बहुत जल्दी फटाफट हम लोग वीडियोस जो है हमारे चैनल पर ड्रॉप करें। बस आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। मैक्सिमम हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, और ऐसे आपको कमेंट करना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बेसिकली उसके ऊपर कमेंट करिए कि सर हमें वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा, हमें ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से करवाया है, राइट। और कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट आपको है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखो कम्युनिकेशन का जो हमारा जरिया है वो है कमेंट्स, राइट। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना कुछ ईमेल वगैरह भी दिया हो, आप उसके ऊपर भी मुझे सजेशंस भेज सकते हो कुछ, कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे कुछ चाहिए। और कोर्सेज के बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पेड कोर्सेज भी है, वो बैचेस रिकॉर्डेड मोड में भी होती है, लाइव मोड में भी होती है, रेगुलर उसके अंदर लेक्चर्स होते हैं वीकली। सो वहाँ पर आपको अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और ये जो कंटेंट है मैक्सिममली जितना फ्री हम लोग अच्छा कंटेंट लेके आ सकते हैं, वो बहुत मैक्सिमम कंटेंट हम लोग आपके लिए फ्री लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा मैक्सिमम हम कवर कराने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ना है जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, उसको चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हम लोग एक एक वीडियो यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चाहते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पढ़ लेंगे सबसे पहले। विराट वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हर डायग्राम में बनाने की जरूरत है। देखिए सो रेफरेंस पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे। तो विराट जो है, ठीक है, सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, ऐसे कुछ नहीं। विराट जो है वो 20 मीटर जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बेटा ये हो गया उसका रेफरेंस पॉइंट विराट का। नॉर्थ डायरेक्शन में वो कितना मीटर जा रहा है, वो जा रहा है 20 मीटर। कितना मीटर जा रहा है, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। तो बेटा विराट का राइट मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब हमारा राइट, तो इस डायरेक्शन में जाके वो कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है, और 30 मीटर उसने और ज्यादा ट्रैवल किया राइट में टर्न लेके। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। मतलब और उसने क्या किया, वो और उसने राइट टर्न लिया और 35 मीटर और वो नीचे चला। मतलब यहां से अगर वो राइट टर्न लेता है तो कहां पे जाएगा, नीचे। तो देखिए यहां से अगर मैं यहां तक आ जाऊं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहां से यहां तक ये तो हो गया 20, और मुझे नीचे और कितना चाहिए, मुझे चाहिए 35, तो ये हो गया 15। तो टोटल कितना बना, ये टोटल बना है बेटा 35 मीटर। कितना बना है, 35 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो इसको हम लोग 35 लिख सकते हैं। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में, अभी वो साउथ की डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो 35 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 35 तक। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15। अभी उसने क्या किया, और लेफ्ट में टर्न लिया और 15 वो चला गया। अभी वो साउथ में जा रहा है, उसका लेफ्ट मतलब क्या होगा, ईस्ट की तरफ। तो 15 मीटर और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है बेटा। कहां पे जा रहा है, 15 मीटर उसने कहां पे चला है, और ईस्ट की तरफ उसने चला है। ठीक है, सो फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक अगेन 15 मीटर, और वो लेफ्ट में टर्न लेता है और 15 चलता है। तो इसका लेफ्ट मतलब कहां पे हो जाएगा, अभी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो यहां से इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, सो यहां से और 15 मीटर मतलब यहां तक वो पहुंच जाएगा। कहां तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, अभी फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए बेटा क्या है, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कहां तक पहुंच चुका है, अभी वो इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो मुझे एक बात पता है
कि सर यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस हो गया 30, कितना हो गया 30, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 15, मतलब ये हो जाएगा 15, करेक्ट है। तो इसके अंदर मैं अगर 15 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, टोटल 45 मीटर हो जाता है। बट बेटा वो उसका डायरेक्शन ये था स्टार्टिंग पॉइंट का, और वो इस डायरेक्शन में अभी है, तो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली होगी ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन में ढूंढो कि 45 मीटर ईस्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन कहाँ पे, 35 वेस्ट 45 ईस्ट, तो सेकेंड बी ही हमारा आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डायग्राम कैसे बनी है, ऐसे डायग्राम जो है वो कंप्लीट आपको बनानी है, क्लियर है, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग और एक बार अच्छे से बना लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट था वो गया है नॉर्थ की तरफ 20, बाद में यहाँ पे 30, यहाँ पर 35, और लेफ्ट में टर्न लेता है तो ये हो गया 15, और लेफ्ट में टर्न लेता है तो ये हो गया 15, तो ये कितना हो गया, यहाँ से आता ये भी हो जाता है 15। सो ये इस पॉइंट से तो ये पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कंप्लीटली कितना हो गया, 45 मीटर ईस्ट, ठीक है। आई होप ये विराट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। समय इज फेसिंग नॉर्थ, अभी समय नाम का एक कोई बंदा है, वो कहाँ पे देख रहा है, वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा एक रेफरेंस पॉइंट। तो समय कहाँ पे देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ऐसे कंसीडर करेंगे वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ही टर्न्स 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज मतलब क्या रहता है कि अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज मतलब 12 यहाँ पे है, 1 2 3 ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो कितना डिग्री बोल रहा है घूमने के लिए, 135। तो मुझे पता है कि अगर मैं नॉर्थ में इधर देख रहा हूं तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। सो यहां से इस डायरेक्शन में अगर वो आता है तो यहां से यहां तक उसने कितना कवर किया बेटा, 90 डिग्री उसने कवर किया है। बट उसको 90 चाहिए क्या, उसको चाहिए 135। तो 90 में प्लस 45 करेंगे 135 होगा। तो यहां से अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे एरो मार्क करूं तो ये जो डायरेक्शन है यहां से यहां तक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि वो यहां से ऐसे 12 से लेके तो ऐसे टर्न किया है। तो अभी वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है बेटा, देखो साउथ और ईस्ट, अभी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। एंड देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी होता क्या है, 180 डिग्री मतलब क्या है कि अगर मैं इधर देख रहा हूं तो या तो मैं क्लॉकवाइज घूमूं या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, तो मेरे अपोजिट मुझे देखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे कि यू टर्न हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो यहां से अगर वो 180 डिग्री घूमता एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे घूमेंगे। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग ऐसे घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहां से यहां तक उसने क्या घूमा, यहां से यहां तक उसने पूरा उल्टा जो है वो रिवर्स उसने घूमा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ देख रहा था, 135 उसने कहां पर टर्न किया, 135 क्लॉकवाइज मतलब वो साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा था, क्लियर है। बाद में उसने यू टर्न लेके वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। अभी ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, NW। ऑप्शन में चेक करो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहां पे है, देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या है, आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा है, ठीक है, आई होप समझा होगा। सो यहाँ पर दो डायरेक्शंस दी है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। क्या है बेटा क्वेश्चन का नाम, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि साउथ ईस्ट बिकम्स जो है वो नॉर्थ है। तो ऐसे इस ये वाली डायरेक्शन ये बन गई, वो वाली डायरेक्शन वो बन गई, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारी एक्चुअल डायरेक्शन है जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको बना लिया, ठीक है। इसके बीच में क्या रहता है, ये रहता है नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में ये जो रहता है ये रहता है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी ये हमारी मेन डायरेक्शंस आ गई, क्या आ गई, एक्चुअल डायरेक्शंस, एक्चुअल डायरेक्शंस, ठीक है।
अभी इन एक्चुअल डायरेक्शंस को वो चेंज कर रहे हैं, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। देखिए साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अभी यहां पर साउथ ईस्ट कहां पे, देखिए ये जो साउथ ईस्ट है इसको हम लोगों ने क्या बना दिया है, इसको हम लोगों ने बना दिया नॉर्थ। क्या बना दिया, नॉर्थ। तो बेटा नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, ये हो जाएगा साउथ। नॉर्थ के राइट साइड में 90 डिग्री में क्या होगा, ये होगा ईस्ट। और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा वेस्ट। तो यहां से हम लोग को एक बात तो पता चल गई कि ये अगर नॉर्थ होगी तो उसके अपोजिट ये साउथ है, उसके यहाँ पे जो साउथ ईस्ट है इसको क्या बना दिया, ईस्ट। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया वेस्ट। क्लियर है, एंड सो ऑन, ऐसे वो चल रहा है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो हमारी जो एक्चुअल वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या बनेगी। तो एक्चुअल वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है बेटा, एक्चुअल वेस्ट डायरेक्शन है ये वाली। तो मुझे एक बार बताओ, बनाने के बाद में साउथ और ईस्ट के बीच में ये डायरेक्शन आ रही है वेस्ट जो है वो, तो ये वाली डायरेक्शन को जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट जो है ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सो साउथ ईस्ट हमें कहां पे मिल रहा है, साउथ ईस्ट हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने एक्चुअल डायरेक्शंस बनाई, ठीक है, अंदर वाली। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इस डायरेक्शन को हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम लोगों ने नॉर्थ लिखा, उसके अपोजिट वाली साउथ होगी, राइट साइड में ईस्ट रहती है, लेफ्ट साइड में वेस्ट रहती है। तो हमें एक्चुअल वेस्ट पूछा था जो कि आ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में, जो कि रहता है साउथ ईस्ट। सो आई होप आपको ये 6th क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ऐसे प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग को सॉल्व करते आने चाहिए। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको ट्राई करूंगा यहाँ पे बिल्ड करने का कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे कुछ क्वेश्चन आप देखते हो एग्जाम में तो आपको वो फट से सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन इवनिंग, देखिए अभी पहले मॉर्निंग वाला शायद से इवनिंग वाला ही केस था। मॉर्निंग इवनिंग के केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ईस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन बना लेते हैं। उसके बाद में ये हो गया मॉर्निंग टाइम, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग वेस्ट डायरेक्शन बना लेंगे, ये हो गया इवनिंग टाइम। ठीक है, अभी क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट इवनिंग टाइम मतलब बेटा सनरेज कहाँ से कहाँ पे ये जा रही है, ऐसे सनरेज जा रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, सो श्याम एंड जया, तो श्याम एंड जया दो जो है वो पर्सन हम लोग को दिए, तो एक पर्सन ऐसे हो जाएगा और एक पर्सन ऐसे हो जाएगा। अभी इनका नाम हम लोग को पता नहीं कि श्याम कौन सा है और जया कौन सी है, बट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ श्याम्स शैडो, देखिए अभी इन दोनों की शैडो ऐसे अगर सनरेज जा रही है तो शैडो कहाँ पे पड़ेगी, इस डायरेक्शन में पड़ेगी। ठीक है, तो शैडो कहाँ पे पड़ रही है, इस नीचे वाले पर्सन के राइट में, ऊपर वाले पर्सन के लेफ्ट में। तो क्वेश्चन में देखो श्याम की जो शैडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जया, तो जया के राइट में शैडो पड़नी चाहिए, इतना क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है। तो राइट डायरेक्शन में शैडो पड़ रही है, ऐसा कौन है, यही है, नीचे वाला भी पर्सन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जया। क्या लिख सकते हैं, जया, क्योंकि जया के राइट में पड़ रही है ना श्याम की और उसकी खुद की भी, तो ये कौन हो गया, जया, और ये हो गया श्याम, ये कौन हो गया, श्याम। ठीक है, सो श्याम की जो शैडो है, श्याम की जो शैडो है जया के कहाँ पे पड़ रही है बेटा, जया के राइट साइड में वो पड़ रही है। ठीक है, सो ऐसे ये इवनिंग टाइम वाला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन वॉज जया फेसिंग, तो किसके बारे में पूछा है बेटा, अपने को पूछा है जया के बारे में कि जया कौन सा डायरेक्शन में देख रही है, तो जया बेटा नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रही है। देखिए तो कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा। क्लियर है, सो ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। आई होप आपको 7th क्वेश्चन जो है और इवनिंग मतलब शैडो बेस्ड वाला क्वेश्चन आपको ये समझा होगा। कुछ नहीं, दो केसेस बनाने, मतलब ईस्ट और वेस्ट वाला, मॉर्निंग टाइम होगा या तो इवनिंग टाइम होगा। इवनिंग टाइम से शैडो इधर से ऐसे जा रही है, दो लोग ऐसे खड़े हैं, इसकी शैडो इसके राइट में बढ़ रही है, लेफ्ट में बढ़ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जया जो है वो नॉर्थ की तरफ दिख रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए सुजीत, सुरेश, अमित एंड अनिल, देयर आर 4 फ्रेंड्स प्लेइंग कैरम, राइट। तो 4 फ्रेंड्स जो है कैरम, देखिए हम लोग कैरम खेले हुए हैं,
ऐसे स्क्वायर टाइप में कैरम रहता है, एक बंदा आगे बैठता है हमारे, हम यहाँ पे बैठते हैं, एक राइट में बैठता है और एक लेफ्ट में बैठता है। तो ये जो है चारों के चारों डायरेक्शन ही तो हम लोग बोल सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन हम लोगों ने दे दी है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन में देखिए कितने फ्रेंड्स है बेटा, 4 फ्रेंड्स है, 4 फ्रेंड्स है, जिनका नाम क्या क्या है देखिए, सुजीत, सुजीत सबसे पहला, दूसरा जो है, दूसरा कौन है, दूसरा है सुरेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है थर्ड, थर्ड है बेटा अमित, राइट, और चौथा जो है, चौथा है अनिल, कौन है, अनिल, ठीक है। सो ये 4 फ्रेंड्स है। अभी ये कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हम लोग इनको देखेंगे, थोड़ा राइट साइड में बना लेंगे इसको, रेफरेंस पॉइंट को, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्लियर है। तो आगे आगे पढ़ेंगे, सुजीत एंड सुरेश आर पार्टनर्स। तो देखो बेटा इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना वो अपोजिट साइड में बैठते हैं, इतना हम लोग को पता है। तो क्या होगा कि जो सुजीत है, सुजीत और सुरेश, सुजीत और सुरेश ये कहाँ पे बैठे हुए, ये एक दूसरे के अपोजिट बैठे, इतना हम लोगों ने ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, आर पार्टनर्स, सुजीत फेसेस ईस्ट। तो देखो बेटा सुजीत जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब वो कहाँ पे बैठा होगा, सुजीत बैठा होगा वेस्ट डायरेक्शन साइड, तो इसीलिए वो ईस्ट की तरफ देखेगा ना। अगर वो वेस्ट की तरफ बैठा हुआ है तो ऐसे ईस्ट की तरफ वो देखेगा। सुजीत फेसेस ईस्ट, अभी हमें पता है कि सुजीत के अपोजिट साइड में कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है सुरेश, तो इसी के अपोजिट साइड में किसको बिठा देंगे, सुरेश को, किसको बिठा देंगे, सुरेश को बिठा देंगे, करेक्ट। यहां तक हम लोग को पता चल चुका है। अनिल कांट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, तो सुनील जो है, सुनील के लेफ्ट में कौन नहीं बैठ सकता, सुनील के लेफ्ट में अनिल नहीं बैठ सकता, ठीक है। वेयर इज अनिल फेसिंग, सो अनिल कांट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सुनील, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में जो है सुनील के, यहां पे थोड़ा नाम का गड़बड़ हो चुका है, अनिल कांट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सुनील की जगह पे हम लोग सुजीत कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ठीक है, सुजीत कर लेंगे, सुजीत, SUJIT, सुजीत। तो बेटा बोला क्या गया है कि सुजीत के लेफ्ट में कौन नहीं बैठ सकता, सुजीत के लेफ्ट में अनिल नहीं बैठ सकता, वो लेफ्ट में नहीं बैठ सकता, वो कहाँ पे बैठेगा, वो बैठेगा राइट में, कहाँ पे बैठेगा, राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट में नहीं बैठ सकता तो राइट में बैठेगा। तो कौन कौन हो गया देखो, अनिल भी हो चुका है, सुजीत भी हो चुका है, सुरेश भी हो चुका है, बचा कौन है, बचा है हमारे पास में सिर्फ अमित। तो अमित कहाँ पे बैठेगा बेटा, अमित बैठेगा ऊपर, ठीक है, क्लियर है। सो वेयर इज अनिल फेसिंग, तो अनिल कहाँ पे देख रहा है, ठीक है। सो अनिल जो है, अनिल कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, अनिल देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, सुनील ये पर्सन की जगह पे सुजीत चाहिए था, तो सुजीत केवल लेफ्ट में नहीं बैठ सकता। अभी सुजीत इधर देख रहा है तो सुजीत का लेफ्ट मतलब ऊपर वाला हो जाएगा, तो ऊपर वो नहीं बैठ सकता, तो कहाँ पे बैठेगा, वो नीचे राइट साइड में बैठेगा, तो वो अनिल को हम लोगों ने लिया यहाँ पे। तो वही पूछा कि अनिल कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो अनिल देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऐसे प्रकार से आपको सारे नोटेशन जो है वो लिख लेना है और उसको सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ वॉल क्लॉक, इन अ वॉल क्लॉक शोन टाइम इज 9, शोन टाइम इज 9 AM हो सकता है, PM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बेटा, ये कंसिडर करेंगे 12, राइट, ये कंसिडर करेंगे हम लोग 6, राइट साइड में कंसिडर करेंगे 3 और ये कंसिडर करेंगे 9। तो अभी 9 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं, तो अगर ये हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सेंटर पॉइंट, तो मुझे अगर 9 दिखाने हैं तो जो आर हैंड है दैट इज शॉर्टेस्ट हैंड, उसको छोटा दिखाना पड़ेगा, वो होगा 9 की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो मिनट हैंड है उसको मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो ये हो गया बेटा मिनट हैंड, क्या हो गया, मिनट हैंड, और ये क्या हो गया, आर हैंड, ठीक है, आर हैंड। तो आर हैंड 9 की तरफ दिखा रहा है, मिनट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ऐसे 9 हम लोग शो कर सकते हैं।
द आर हैंड इज टू द वेस्ट डायरेक्शन। अभी हम लोग को क्वेश्चन में और मॉडिफाई करके दिया है कि आर हैंड जो ये वाला जो हैंड है ये कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये तो वेस्ट डायरेक्शन में क्वेश्चन में दिया और एक्चुअल में भी वो वेस्ट डायरेक्शन में ही है। द आर हैंड इज टू द वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इन द क्लॉक। तो बेटा मिनट हैंड का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, नॉर्थ। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। क्या अपोजिट होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ का अपोजिट हो गया साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता चला है कि जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा होगा आंसर। ठीक है, मिनट हैंड का अपोजिट वो अगर नॉर्थ में दिखा रहा है तो उसका अपोजिट होगा साउथ। ठीक है, सो नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो क्लॉक के रिलेटेड था। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10th क्वेश्चन अभी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। 10th क्वेश्चन क्या है, सुनील इज फेसिंग नॉर्थ, सुनील इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग बना लेंगे। तो सुनील क्या कर रहा है, 9 किलोमीटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, बाद में उसने क्या बोला है, देन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। राइट में जाके कितना टर्न लेता है वो, राइट में जाके वो लेता है 4 किलोमीटर का टर्न लेता है। ठीक है, अगेन ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 15 किलोमीटर। राइट टर्न लेके और कितना चलता है बेटा वो, और चलता है वो 15 किलोमीटर। कितना चलता है, 15 किलोमीटर वो चलता है। मीटर हो गया 15 किलोमीटर्स। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, देन अगेन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 12। और इसका राइट बोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे हम लोग इसको, यहाँ से हम लोग इसको राइट टर्न लेंगे और ये चला जाएगा 12 किलोमीटर। सो अभी मुझे पता है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये है 9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से तो यहाँ तक का। ठीक है, और ये तो हो गया, देखो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ट्रैक करूँ तो ये हो गया 6 किलोमीटर्स। ये कंप्लीट है 4, तो ये कंप्लीट है यहाँ से लेके तो यहाँ तक 12, तो 12 में से 4 चले गए तो कितने बचेंगे 8। तो ये वाला जो साइड बचेगा तो ये है 8। तो हमें डायग्राम कैसी मिल रही है, ये है 6, ये है 8, और यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट था तो यहाँ से ऐसा डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गई ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या रहता है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36 विच इक्वल टू 100। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा 10। कितना होगा 10। ठीक है, सो यहाँ से तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट आया कितना, ये आया 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेसिस वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इस टॉपिक के अंदर उसका एप्लीकेशन हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस के अंदर किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा, आप क्या करिए कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है इसके बेसिस पे सॉल्व कीजिए। इसका अगला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो हम लोग लेके आने वाले बहुत ही जल्दी, कि डायरेक्शन सेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यूसीड, एनआईडी, निफ्ट, नाटा में कहाँ पे कौन से साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस टॉपिक के बेस्ड पे। ठीक है, सो उसको हम लोग जल्दी लेके आने वाले और उसकी अच्छे से बहुत हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो देखिए अभी क्या है कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स की, यूसीड, एनआईडी, निफ्ट, नाटा की, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा मेंटरशिप और गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर कवर होगी, गाइडेंस, मेंटरशिप, बेस्ट प्रिपरेशन जो हम लोग यहाँ पे देने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सिलेबस का पूरा कवरेज हम लोग इन 150 दिनों में 150 डेज में, मतलब दिसंबर एंड तक करने का ट्राई करेंगे। हर एक टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट जो है वो यूसीड, नाटा, निफ्ट, एनआईडी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। कमांड्स ओवर पीवाईक्यूज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन का कैसे एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक दिया है हमें उसकी थ्योरी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, उसको याद किया है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है हम लोग को वो भी पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम लोग उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते तो हमें एक
टॉपिक के बारे में अच्छा आइडिया जो है वो अच्छा आइडिया हमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उसकी हम लोग एक अलग सीरीज लेके आने वाले कि इस टॉपिक के बेसिस पे एक्सपेक्टेड सीरीज मतलब पूरा का पूरा मैक्सिमम पेपर का जो टाइप है, तो पेपर के जो जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रखने का ट्राई करेंगे। स्टडी प्लान एक जो है हम लोग अभी धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके पास में वो स्टडी प्लान भी है, हम लोग देंगे। रिवीजन जो है वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इस जो भी टॉपिक हम लोग क्या करेंगे 4-5 टॉपिक्स अगर हम लोग कवर करते हैं तो उसका एक कंप्लीट रिवीजन लेक्चर भी हम लोग लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ उसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर एक टॉपिक के बेसिस पे अगर हम लोग 200-300 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चंस के बाहर का पेपर आने ही नहीं वाला है, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और वैसे टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग को लेने हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको भेजूंगा। वैसे आप कमेंट कीजिए, और हमारा जो ये जो वीडियो है हम लोग जो मेहनत करते हैं आपके लिए वो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक तो इस वीडियो का ज़रूर बनता है, राइट। आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, और नीडी जो बच्चे हैं जिनको गैट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उन्होंने बड़ी बड़ी क्लासेस लगाई हुई है बट वहाँ पे भी उनको गैट समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, अगर उनको पढ़ना है तो ट्राई करेंगे बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं उनको हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर समझाऊँ, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो हमारा मेन हैंडल है, जो हमारा एग्जाम गाइड है जिसका नाम है यूट्यूब चैनल का डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल गैट विथ संकेत सर, अगर यूट्यूब पे आप @GAT विथ संकेत सर ऐसे टाइप करोगे तो हमारा एक प्रीफेस ओपन होगा। वो प्रीफेस के ऊपर अभी फर्स्ट वीडियो जो है हमारा ड्रॉप हो चुका था, ये सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो की प्लेलिस्ट जो अभी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं कि रीजनिंग ये जो सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन में जो सेकंड फर्स्ट जो ये है फर्स्ट लेक्चर जो है कौन सा डायरेक्शन सेंस हम लोग ने इसको लेके आए हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड पैरेलली जो है वो हम लोग और 1-2 लेक्चर्स लेके आएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से इसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसको भी लेके आने वाले हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम लोग जल्दी ही डालने का ट्राई करेंगे इसी हमारे चैनल के ऊपर। बस आपको मैक्सिमम इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, और इसी हैंडल के ऊपर आपको सारे के सारे वीडियो जो है वो आगे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा लोगो, राइट। और ऐसे अगर आप सर्च करो तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सो शेयर कर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। देखो इस कोर्स की यूट्यूब के ऊपर के इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, बट एक ही फ़ीस है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में आता है तो आपको अप्रिशिएट करना है, आपको बताना है कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपके पास आपके सामने लेके आऊँ, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम 2027, जो कि एग्जाम कौन सी है, यूसीड है, एनआईडी है, नाटा है, निफ्ट है, तो इसके लिए हम लोग यूट्यूब प्लेलिस्ट जो है वो लाने का हम लोग, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, तो वो प्लेलिस्ट जो है वो धीरे धीरे करके अवेलेबल हो रही है। जैसे हमारा आज फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्शन सेंस, ये ड्रॉप हो जाएगा जल्द, हो चुका है जल्द से जल्द, ठीक है। वो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखो, शेयर करो वीडियो को, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, कमेंट करने के लिए बोलो। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको सारी वीडियो जो आगे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास में यूसेड एनआई डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसके ओरिएंटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज रहेंगे वो। अगर आपको उसके बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है तो ये 2 जो नंबर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, आप या तो आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, और ये हमारा मेल भी दिया हुआ है, कुछ सजेशंस आपको देने रहेंगे, आप इस मेल के ऊपर सजेशंस दे सकते हो। कुछ कोलैबोरेशंस रहेगी तो आप कोलैबोरेशंस के लिए भी ये वाला मेल जो है samkd3@gmail.com, ये मेरा मेल भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉमन चीज़ें तो हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बट अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है अच्छे से तो ये कोर्सेज भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अदर कोर्सेज भी हमारे हैं, जैसे रिकॉर्डेड ऑनलाइन मोड में भी ऑनलाइन मोड में, लाइव मोड में भी रहते हैं और रिकॉर्डेड मोड में भी रहते हैं। ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताई जाती है, और बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग की हम लोग बताते हैं कि इस क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि टाइम पीरियड हम लोग को वहाँ पे गिवन रहता है। तो हमें कुछ उस क्वेश्चन के अंदर पीएचडी करनी नहीं है, कि ताकि हम लोग को कोई प्रूफ नहीं करना कि इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ, हमें कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, राइट। तो वो कैसे लेके आ सकते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। हर बार हम लोग कोई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं,
उस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिले, राइट। सो ये कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल है, तो आप इंक्वायरी के लिए इस दोनों नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। तो आई होप आपको हमारा ये जो फर्स्ट लेक्चर है ब्रह्मास्त्र सीरीज का, ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझा होगा। और इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज में सेकंड थर्ड लेक्चर ऐसे कंटिन्यूस हम लोग रीजनिंग के टॉपिक्स, एप्टीट्यूड मैथ्स के टॉपिक, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स धीरे धीरे करके ड्रॉप करेंगे इसी चैनल के ऊपर। हर एक वीडियो को आपको डिटेल में देखना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, लर्निंग भी करना है उसका, और उसके अप्लीकेशंस आपको क्वेश्चन में ट्राई करने हैं। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत जल्द हम हमारी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल करने का ट्राई करेंगे जो कि ओरिएंटेड रहेगी फॉर अलग अलग एग्जाम्स के लिए, राइट। सो जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, राइट। ये बहुत हमें मोटिवेट करता है कि अगर आपकी कमेंट्स मैं हर बार पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट्स हमारे वीडियो पे आती है, हमारे चैनल पे आती है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे दे सको। तो ये वे है कम्युनिकेशन का कि आप कमेंट करो और जितना हो सके हमारे इस चैनल को शेयर करो। मैं हमारा चैनल नहीं बोलूँगा, ये आपका ही चैनल है खुद का, राइट। तो अपना चैनल समझ के आपको शेयर करना है और बाकियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।